हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व राजनीति के बारे में। दोस्तों, इसमें भारत से संबंधित प्रश्न आंसर होंगे। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि कोई राजनीति धर्म से रहित नहीं है। दोस्तों, यह कथन किसने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो यह कथन कहा है गांधी जी ने। ओके, गांधी जी ने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया 1992 में। 1992 में राष्ट्रीय आयोग को बनाया गया अल्पसंख्यकों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अनुच्छेद में किस अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 375 में यह न्यायालय के अधिकार के लिए कार्य का उल्लेख किया गया। ओके, अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का होना। उसके बाद 365 में संघ द्वारा निर्मित जो दिए गए निर्देश हैं उसको पालन करवाना, यह 365 में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? यह अपनाई गई 2001 में। ओके, 2001 से राष्ट्रीय नीति या राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय नीति अपनाई गई। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? भारत में सूचना का अधिकार या आरटीआई जो होता है, सूचना का अधिकार, किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों, 15 जून 2005 से भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित या अधिनियम लगाया गया। ओके, रूसी क्रांति किस शहर में प्रारंभ हुआ या रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ? रूसी क्रांति का प्रारंभ सेंट पीटर्सबर्ग में सन 1917 में हुआ। ओके, रूसी रेवोल्यूशन जो होती है 1917। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन था? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? माओ जेडोंग जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, 1 अक्टूबर 1949 को चीन स्वतंत्र हुआ था और आधुनिक चीन के पिता को आधुनिक चीन का पिता माओ जेडोंग को कहा जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, एक महिला या एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है या ऐसा कौन सा कानून है जो महिलाओं के हित में है? ओके, दोस्तों, शरीर व्यापार अधिनियम जो है यह 1986 में लाया गया। ओके, 1986 में जो शरीर व्यापार का जो अधिनियम है उसको लाया गया और 1956 में यह अधिनियम लाया गया और 1986 में यह प्रतिबंध लगाया गया कि महिलाओं के शरीर का व्यापार नहीं होगा, इनका शोषण नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, त्रिभाषी सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की? त्रिभाषी सूत्र की सिफारिश दोस्तों किस समिति ने की? कोठारी समिति ने त्रिभाषी सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति। दोस्तों, कोठारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। ओके,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों 1900, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है 1986 में 1968 में पहली बार लाया गया था। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है पहली बार 1968 में लाया गया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है। ओके, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, उसका राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार नियुक्त करता है। सीनेट की सहमति से। सीनेट की सहमति से वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक सरकार किस प्रकार से बनती है। अध्यक्षात्मक सरकार किस प्रकार से बनती है। कार्यालय की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकसभा द्वारा चुनाव। ओके, ये सभी मिलाकर अध्यक्षात्मक सरकार बनती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। ये किस तंत्र के द्वारा अधिक लोगों पर शासन किया जाता है। अल्पतंत्र। अल्पतंत्र के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा अधिक लोगों पर शासन किया जाता है। ओके, यह अल्पतंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी। किसे सौंपी। सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। ओके, जो यूनाइटेड काउंसिल है उसकी स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945। ओके, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। 1945। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है। दोस्तों, जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र का, उसमें अस्थायी सदस्य के जो कार्य जो मतलब उनके कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है। 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष। इनका कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष के लिए होता है। दोस्तों, इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। चीन का लोक गणतंत्र या चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं। दोस्तों, कौन कौन से देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं। 193 देश जो, और 193वां देश दोस्तों दक्षिण सूडान 193वां सदस्य देश यूएन जनरल असेंबली का सदस्य बना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, क्वेश्चन दोस्तों जल्दबाजी में पंचशील महात्मा गांधी पे हो जाता है, लेकिन इसके वास्तविक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार किसकी एजेंसी है। सरकार किसकी एजेंसी है। सरकार राज्य की एजेंसी है। ओके, राज्य की एजेंसी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के अधीन क्या है। राज्य के अधीन आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभु। आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभु राज्य के अधीन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। प्रशासन। प्रशासन जो है राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। दोस्तों, इसमें आबादी और प्रभुसत्ता और क्षेत्र ये तीनों मिलाकर राज्य बनाते हैं। कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है। सेना। दोस्तों, जो फोर्स होती है, सेना होती है, वह राज्य का घटक नहीं है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी एक राज्य की विशिष्टता नहीं है। एक कौन सी राज्य की विशिष्टता नहीं है। नागरिकता। जो यह राज्य की विशिष्टता नहीं है, यह केंद्र की विशिष्टता है। जो नागरिकता प्रदान की जाती है वह केंद्र के द्वारा प्रदान की जाती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? विधि द्वारा हम स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का अंग कौन सा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। यह एक ब्रिटेन का निचली सदन है। ओके, ब्रिटेन की निचली सदन है दोस्तों। इसमें संयुक्त राष्ट्र में 6 अंग होते हैं। ओके, पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक परिषद, चौथा सामाजिक परिषद, पांचवा न्यायिक परिषद और छठवां है आंतरिक न्यायालय और सचिवालय। ओके, ये सब संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रबेस्पियर जो थे फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये रबेस्पियर जो थे वो फ्रांस में आतंक के शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे। ओके, इसके प्रस्तावक में दोस्तों M.N. रॉय, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, ये सभी लोग इसके प्रस्तावक में थे, परंतु पूर्ण रूप से जयप्रकाश नारायण दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? कौन सा है जो भारत के लिए समाजवाद जो है भारत के लिए चुनौती नहीं पैदा करता, लेकिन संप्रदायवाद, प्रादेशिकता या जातीयता, ये सब भारत के लिए चुनौती पैदा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? कौन सा देश है जो एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? चीन दोस्तों ऐसा देश है जिसमें सिर्फ एक पार्टी है। ओके, रिपब्लिक ऑफ चाइना, यह एक दलीय पार्टी है। चीन में एक दलीय पार्टी रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का विचार लिया गया। दोस्तों लोकपाल का विचार लिया गया स्कैंडिनेवियाई देशों से। पहला जो देश है स्वीडन, जिसमें लोकपाल का गठन किया गया। ओके, पहला देश जो है लोकपाल का गठन स्वीडन में किया गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक क्या है? केंद्रीकरण जो है स्वतंत्रता और स्वाधीनता का बाधक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? आलोचना के अधिकार पर। दोस्तों लोकतंत्र में हर किसी को सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्रता है। ओके, लोकतंत्र की जो सफलता है इसी पर निर्भर करती है कि किस सरकार की कितना आलोचना की जाती है और किसका कितना उस पर सम्मान किया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? भारत के राज्य किस क्षेत्र में अधिक शक्ति की मांग कर रहे हैं? उपयुक्त सभी जो विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय जो हैं सभी को राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की जा रही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा का दर्जा दिया गया? श्रेष्ठ भाषा का दर्जा दिया गया तमिल को श्रेष्ठ भाषा का दर्जा दिया गया। ओके, जो दोस्तों क्लासिकल भाषा होती है जैसे संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिया, इन सभी को क्लासिकल भाषा के रूप में संविधान में दर्ज किया गया। अगला क्वेश्चन, लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों को या अधिकांश लोगों की सहमति को ही लोगों की सहमति का अर्थ समझा जाता है। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन, एकात्मक संरचनात्मक या एकात्मक संरचना अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के रूप वाले देश का एक उदाहरण। अध्यक्षात्मक और एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला रूप कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस जो है यहाँ पर एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दोनों यहाँ पर हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी केंद्रीकरणवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है? कौन सी केंद्रीकरणवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है? क्या है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा जो है केंद्रीकरणवादी सरकार की विशेषता नहीं है। आश्रित राज्य, एकल सरकार और लचीला सरकार ये केंद्रीकरण सरकार की विशिष्टता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा है। दोस्तों कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जा सकता है? सरकार का संसदीय स्वरूप। ओके, सरकार का जो संसदीय स्वरूप है यहाँ पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच बड़ा अंतर देखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक पदों का अधिकार है। सार्वजनिक पद का अधिकार है राजनैतिक अधिकार। जो राजनैतिक अधिकार होते हैं वो सार्वजनिक पद का अधिकार होता है। ओके दोस्तों, थैंक्स दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, जय हिंद।